सिवान की सियासत लंबे समय तक बाहुबली रहे शहाबुद्दीन के इर्द गिर्द सिमटी रही है और अब शहाबुद्दीन की सियासी विरासत उनके बेटे ओसामा साहेब संभालने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो यही ओसामा की सबसे बड़ी ताकत है, जिसके चलते आरजेडी ने उन्हें अपना मौजूदा विधायक का टिकट काटकर रघुनाथपुर से उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि बिहार की राजनीति में सिवान इस समय खूब सुर्खियों में है। सिवान में आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ओसामा साहेब के साथ मिलकर एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। सभा में भीड़ का उत्सव देखने लायक था। सिवान के मैदान में हजारों की भीड़ उमड़ी थी। मंच पर तेजस्वी यादव और ओसामा साहब दोनों नेताओं ने जनता से सीधे संवाद किया और केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जबकि जनता से किए गए वादे भी पूरे नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी जनता के हक की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए पहले आपको वो सुनवाते हैं। इस साल में भी सबसे गरीब राज्य बिहार है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है, सबसे ज्यादा पलायन बिहार में है। कोई कारखाना नहीं खुला, चीनी मिल बंद है तो बंद है, कोई उपाय नहीं। अच्छा अस्पताल नहीं है, शिक्षा का व्यवस्था नहीं, कोई अपने बाल बच्चों को सरकारी स्कूल नहीं भेजना चाहता है, सब प्राइवेट में भर्ती कराने का काम करना है। अच्छा कॉलेज नहीं है, भ्रष्टाचार, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता है। तो वहीं ओसामा साहेब भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भोजपुरी में लंबा चौड़ा भाषण दिया और कई मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि सिवान आरजेडी का गढ़ रहा है और आने वाले चुनाव में जनता एकजुट होकर बदलाव लाएगी। सिवान की जनता जानती है कि कौन उनके साथ खड़ा है। हम हर वर्ग की आवाज़ उठाते रहेंगे और बिहार को न्याय दिलाते रहेंगे। और इस दौरान उन्होंने भोजपुरी भाषण दिया जो खूब वायरल हो रहा है। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। हमनी सब के अपना नेता के सरकार बनाई जाओ, जो नहीं सब भ्रष्टाचार आई जितना ब्लॉक से लेके थाना ले अपना लोग के प्रताड़ित कर जाता। एगो गरीब आदमी जो दिन भर में 10,000 रुपया कमाता महीना में जो गरीब आदमी 10,000 रुपया कमाता, एक बार थाना ब्लॉक के चक्कर में पड़ जाता, होकर पूरा महीना भर के कमाई चल जाता। तो हमनी सब के ऐसा सरकार लाई जाओ जो गरीबन के सरकार हो, जो आम लोग के बात सुनो और जो मजबूती से हमनी सब के काम करो। काहे कि हमनी सब के सरकार में एगो विधायक के थाना ब्लॉक में उतने वैल्यू रहे जितना हमनी सब के एगो छोटा सा वर्कर के रहे। हमनी सब के हुए सरकार लिया के बाद यही बात के साथ हम अपना वाणी के विराम देता है। बता दें कि सिवान जिले की रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर लगातार 2 बार से हरिशंकर यादव विधायक बनने रहे थे, जिसको शहाबुद्दीन का करीबी भी माना जाता था और उन्हीं की पैरवी पर आरजेडी से टिकट भी मिला था। इसीलिए जब ओसामा साहेब ने रघुनाथपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की तो हरिशंकर ने अपनी सीट छोड़ दी। हरिशंकर यादव के फैसले के बाद से ओसामा साहेब आरजेडी के टिकट पर रघुनाथपुर से चुनावी पिच पर उतरे हुए हैं। ओसामा के सामने जेडीयू ने विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह को रघुनाथपुर से सीट दिया है और चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी यानी कि जनसुराज से राहुल कुमार सिंह किस्मत आजमा रहे हैं और इस तरह से ओसामा के सामने विपक्ष ने जबरदस्त तरीके से सियासी चक्रव्यूह रच दिया है। फिलहाल आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इस सियासत में किसका चक्रव्यूह काम करता है और सिवान में किसका परचम लहराता है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।